हाँ बिल्कुल ऐसे करके उसने पजामा ब्राउन पहना हुआ है, शर्ट उसने ग्रीन पहनी हुई है, तो वो तो दिख ही नहीं रहा। जीना उतरते हुए तो उसने वही सूट पहना। Love yourself. वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी जो भी ड्रामे पे हम रिव्यू दे रहे हैं या फिर जो भी हम उस रिव्यू के हिसाब से और जो एक्टर एक्ट्रेसेस दे रहे हैं रिव्यू बात कर रहे हैं, आपको वो पसंद आ रहा है कंटेंट। तो इसी वजह से एक और मैं इसके लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। ये हम इसमें बात सीरीज़ तो नहीं है कि मतलब एक एपिसोड है ये। बिस्मिल ड्रामा मैंने अब तक देखा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि क्या कहते हैं इतनी उसके ऊपर बात हो रही है और काफ़ी फेमस चल रहा है। मेरा होता है ये कि मैं एपिसोड 1 देखती हूँ या कभी 2 देखती हूँ, फिर बीच में 4-5 गुम हो जाते हैं, फिर आगे देखती हूँ। इस तरह से मैं ड्रामे देखती हूँ। तो वो जो है अभी मुझे लेकिन देखना पड़ा। जब मैंने इतना देखा ये क्या ड्रामा है, जो चैनल है यूट्यूब पर इन लोगों का, जिसमें के सारे आते हैं हमारे होस्ट एक्टर, जिसमें 2-3 आते हैं, कभी चेंज हो जाते हैं, बात पहले भी हो चुकी है, वो आप लोगों को भी पता है कौन कौन आते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा बोलने में। तो उनके हिसाब से जो है मैंने बिस्मिल ड्रामा देखना शुरू किया, मतलब फर्स्ट एपिसोड देख लिया था। अब मैंने जिस तरह से उनके रिव्यूज़ सुने तो उस हिसाब से मैंने एपिसोड 8 देखा। तो पहले बात करते हैं सादिया इमाम के रिव्यू के बारे में जो उन्होंने दिया है, सादिया इमाम साहिबा ने। अच्छा, मैंने सादिया इमाम के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल है यहाँ पर हम दे देंगे, ज़रूर देखिएगा। बहुत मतलब देखी गई और मैं पसंद की गई, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पर इस वक्त, यहाँ पर उसका हम टाइटल लगा देंगे कि सादिया इमाम इस फेक पाकिस्तानी टाइटल है, ज़रूर देखिएगा मेरी इस वीडियो को भी। अच्छा, सादिया इमाम ने जो है बहुत ज़्यादा जिरह किया है। एपिसोड 8 है, ठीक है, जो कि आई थी बिस्मिल की। उसमें जब वो कपड़े लेकर आती हैं, अच्छा इन लोगों को एक तो जो है सादिया इमाम को काफ़ी इश्यूज़ हैं हरीम फारूकी से, कि जो है उनकी एज ज़्यादा लग रही है इस हिसाब से। अतीका उडो साहिबा को भी, लेकिन उनकी एज बिल्कुल सही ली है। अगर मैं बात करूँ, ये एपिसोड 8 के बारे में अभी बात करते हैं। अगर हम एक बात करें कि जिस हिसाब से नोमान एजाज और सवेरा नदीम के हिसाब से, जिस हिसाब से वो एज में है, तो उस हिसाब से हरीम को बिल्कुल सही लिया गया है। और जो हरीम के ये लोग जो है फेस पे, जिसामत पे और उनकी एज के मुताबिक, ये आपके लिए जो है ना बहुत ही ये अच्छी बात नहीं है, ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात है इस तरह से किसी। और हरीम की हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरह से उसका फिगर है या जिस तरह से भी उसका वेट है वो ओके है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जो है पहले अपने उसको देखा करें कि आप भी पिछले ड्रामे करते आए हैं, या आप जो है बैठकर हरीम को क्रिटिसाइज कर रही हैं। आखिर क्यों इतना ज़्यादा सिर्फ हरीम फारीम को, कि उसको सही नहीं किया, कास्ट सही नहीं किया है। कोई वो चुलबुली है बनाया है, अगर सोचते तो इसमें उन्होंने इसमें कोई इतना चुलबुलापन भी नहीं किया कि दिखे कि हाँ कोई 16-18 की लड़कियों की तरह चुलबुलापन कर रही है, तो वो तो मुझे नहीं दिखा। हाँ, ये है कि उसको शौक है अमीर होने का है, वो जिस तरह से भी दिखाया गया है अभी कि वो अमीर होना चाह रही है या उसके शौक है, तो वो शौक तो भाई किसी भी उम्र में हो सकते हैं, वो तो हमें भी है। तो आई एम ऑल्सो सो यंग, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो क्या मतलब है, शौक तो यार किसी भी उम्र में हो सकता है। अब जब उसको नहीं मिला होगा 17-18-20 साल में ड्रामे में दिखा रहे, तो वो थोड़ा बड़े होके अगर उसको शौक है, तो मतलब जो उसके अंदर की एक वो है ख्वाहिश कि मैं अमीर हो जाऊं, तो उसके लिए कोमल मीर को ले लेते क्या, या मुझे ले लेते रोमान एजाज के साथ। बिल्कुल सही कास्ट किया है हरीम को उनकी एज के हिसाब से। कास्टिंग पर बात करना करते हैं बंद, ये एक फजूल सी बात है जो आप लोग लेकर बैठे हुए शो में टाइम वेस्ट करने के लिए, अपना भी और लोगों का भी। अच्छा जी, एपिसोड 8 में सदिया इमाम साहिबा कहती हैं कि वो जब कपड़े पहन लेती है सवेरा नदीम के। अच्छा, मैं एकदम से देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये इसने कपड़े पहन लिए, हरीम ने, ज़ाहिर है थोड़ी हैवी है। मैंने कहा ये उसने उस लड़की के तो नहीं पहन लिए जो उनकी मंगेतर है। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा तुमने मेरे कपड़े पहन लिए, उन्होंने कहा उसको आए कैसे ये, लेकिन वो सवेरा नदीम के थे, तो काफी लूज थे, उसको ठीक है। अब वो कहती है जब उसे सीढ़ियों से निकालती हैं, जब वो घर से निकल जाती है, जब वो गाड़ी ड्राइव करके, आप लोग भी देखिएगा ये सीन 15 से जो है ना, टाइमिंग इसकी है कि 15:10 से स्टार्ट होता है और 20:27 से थोड़ा सा आगे जाता है। तो आप लोगों ने बहरहाल ये एपिसोड देखा हुआ भी होगा। तो जब वो गाड़ी में बैठती है, तो जिस तरह से सादिया उसको इतना क्रिटिसाइज कर रही है
कि वो पजामा उसने ब्राउन पहना हुआ है, वो ब्राउन पजामा इतना 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 करीब करके भी नहीं दिख रहा। मतलब जिस तरह लिया गया है ना, सीन डायरेक्टर ने लिया, वो बिल्कुल चाक उसकी शर्ट क्योंकि चौड़ी है और पाँव इतनी बुरी तरह यहाँ से ढकी हुई है थाइस कि वो बहुत ज्यादा देखने, मैं समझी कि हाँ बिल्कुल ऐसे करके उसने पजामा ब्राउन पहना हुआ है, शर्ट उसने ग्रीन पहनी हुई है, तो दिख ही नहीं रहा। जीना उतरते हुए तो उसने वही सूट पहना हुआ है जब वो स्टेयर्स से उतर रही है। अब जब गाड़ी में जा रहे हैं तो उसने वो ब्राउन पहना है, तो ये कोई बनाने वाली बात नहीं थी जो आप बिला वजह में एडी और डायरेक्टर तक पहुंच गई हैं और बिला वजह की बात है, ऐसा होता है। वो दिख भी नहीं रहा, बात तो ये ना, या तो ये ना कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो कि अरे यार इसमें तो ये अलग दिख रहा है बिल्कुल, साथ ब्राउन दुपट्टा, वो तो कुछ भी हो सकता है उसके पास गाड़ी में पहले लटक रहा हो, वो 2 दिन पुराना लटक रहा हो सीट पे, कोई सूट नहीं है। आप कह रही हैं उसने ना वो सूट उससे छीना, ना उसके मुंह पे मारा सवेरा नदीम ने, ये सब क्या है? आप अपनी पहले तो लैंग्वेज चेक करें कि अगर आप कह रही हैं कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ और मतलब सीनियर हूँ, तो पहले तो आप अपने वर्ड्स चेक करें, अपनी जो है लैंग्वेज है, जो आपकी वो है ना लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं उसको चेक करें। ये मज़ेदार, मतलब एक होता है ना रिव्यू देने का भी एक तरीका होता है, या किसी के बारे में बात करने का भी एक तरीका होता है, तो वो तो जो है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरी। अच्छा जी, अच्छा बात करते हैं। अच्छा जी, और फिर आप बात कर रहे हो कि क्या कहते हैं कि हरीम को जो है किसी और उसमें कास्ट किया जाता है, इसमें कास्ट नहीं किया जाता। आयजा खान को देखें आप कि वो कितनी उसने अपने आप को, ये मतलब उनके कहने का मतलब ये कि किस तरह से उसने अपने आप को रखा हुआ है। तो आयजा और हरीम में कोई मतलब एक तो देखा जाए तो मुझे इतना नहीं पता, मतलब पता है, मतलब दिख रहा है आंखों से मुझे भी, एज डिफरेंस कोई ऐसा खास नहीं है, और आयजा भी अच्छी खासी वो लगती है। मतलब आयजा को अगर आपने उस रोल में देखा है, वो जो ड्रामा था सुनो सुनो चंदानी, वो जो यार दूसरा आया था अभी, ये पिछले से पिछले साल ईद पर आया था, बहरहाल वो भी उसमें अच्छी नहीं लगती, जो रोल लेते हैं ना लड़कियों वाले चुलबुली, वो भी डिसेंट रोल्स में ही अब अच्छी लगेंगी। तो वो मेंटेन रखना, पतले लगना, ये कोई जो है ना वो नहीं होता, ये फजूल की बातें, इन बातों को जो है ना किया करें, अच्छा नहीं लगता कि वो मोटा लग रहा है, वो पतला लग रहा है, वो आपका कहने का मकसद यही है घुमा फिरा के। तो मिलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।